नमस्कार दोस्तों, पीएलसी स्काई ट्रेनिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम राज नायक है और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग स्नाइडर इलेक्ट्रिक ट्यूडो सूट पीएलसीज में नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, डायरेक्ट कॉइल और इनवर्स कॉइल, इनकी वर्किंग, उनकी एड्रेसिंग और इनका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन सीखेंगे। हम लोग जानेंगे कि ये कॉइल्स, ये कॉन्टेक्ट्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, इनकी प्रोग्रामिंग किस तरीके से होती है और देन आफ्टर इनका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन कैसे होता है, सिमुलेशन कैसे होता है इनके प्रोग्राम का। तो वन बाय वन एक एक पॉइंट से मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। तो अगर आप कंप्लीट नॉलेज चाहते हैं कि ट्यूडो सूट पीएलसीज में ये कॉन्टेक्ट एंड कॉइल्स से रिलेटेड प्रोग्राम्स किस तरीके से होते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका नॉलेज इनहेंस हो सके और आप इस तरीके के प्रोग्राम का इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन कर सके। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बट आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई इस तरीके का वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका नॉलेज इनहेंस हो जाए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहला सवाल कि ये जो नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, आपका डायरेक्ट कॉइल है और इनवर्स कॉइल है, ये कहाँ पे मिलेगा? तो ये जो स्क्रीन आपको दिख रहा है ये ट्यूडो सूट का स्क्रीन है। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर में सारे इंस्ट्रक्शंस दिखाई दे रहे हैं आपको। यहाँ पे ये आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट है, ये आपका जो है नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है, ये आपका डायरेक्ट कॉइल है और ये इनवर्स कॉइल है। इसके अलावा भी काफी सारे इंस्ट्रक्शंस हैं जिसमें अवेलेबल है। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में, जो सॉफ्टवेयर इंट्रोडक्शन का वीडियो था, उसमें ये सारा डिटेल बताया। बट आज का जो हमारा कंसंट्रेटेड टॉपिक है वो ये कॉन्टेक्ट्स हैं एनओ एंड एनसी, और ये कॉइल्स हैं डायरेक्ट कॉइल और इनवर्स कॉइल, और इनका बिहेवियर है कि किस तरीके से हम इसमें काम करते हैं। अब काम करने के लिए मुझे सबसे पहले रंग की जरूरत होगी। ऑलरेडी एक रंग लिया हुआ है और अगर आपको न्यू रंग लेना है तो यहाँ से ऐड ए रंग कर सकते हैं, और अगर इंसर्ट करना है रंग तो यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी न्यू रंग लिया हुआ है, इसमें प्रोग्राम करना है। तो अब मुझे इनके बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए कि ये एनओ क्या है भाई, एनसी क्या है। अब इसके बिहेवियर के बारे में जानने के लिए मैं एक बार हेल्प फाइल पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या है। ये हमारा जो कॉन्टेक्ट है, इस तरीके का कॉन्टेक्ट जब आपको दिखे पीएलसी प्रोग्राम में तो इसे हम लोग नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट कहते हैं। आपने इलेक्ट्रिकल में भी इसके बारे में काफी देखा होगा, सुना होगा कि नॉर्मली ओपन मींस ऐसा कॉन्टेक्ट जो नॉर्मली ओपन हो, जब तक इसमें फोर्स अप्लाई ना हो ये क्लोज ना हो। मींस इसको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। मींस फील्ड में जो इनपुट है अगर वो हाई होता है, वहां पे कांटेक्ट हाई होता है तो क्या होता है? ये जो एनओ है ये हाई हो जाता है और आगे सिग्नल पास करता है। जब भी फील्ड में जो कांटेक्ट है, फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट है, जो भी इनपुट है, अगर वो हाई होगा तो ऑब्वियसली उससे कनेक्टेड पीएलसी प्रोग्राम में जो एनओ होगा वो हाई हो जाएगा। मींस इसको हाई करने के लिए आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए इसे हम एग्जामिन इफ क्लोज्ड कॉन्टेक्ट भी बोलते हैं। नॉर्मली लोग क्लोज सुन के सोचते हैं कि नहीं नहीं ये तो एनसी होता होगा, बिल्कुल नहीं। एग्जामिन इफ क्लोज, देखो एक ही बात के कहने के दो तरीके होते हैं। एक तो मैंने कहा कि भाई देखो गेट ओपन है, मैंने कहा नॉर्मली गेट ओपन होता है। दूसरा मैंने कहा जब आप आओगे तो गेट को क्लोज कर दोगे, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे तो गेट क्लोज हो जाएगा। तो ये जो तरीका होता है ना एक ही बात को कहने का, वही है। एक तो तरीका है, मैंने कहा कि ये कॉन्टेक्ट जो है वो नॉर्मली ओपन है, और दूसरा मैंने कहा कि जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो गेट क्लोज हो जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो एग्जामिन इफ क्लोज, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया तो गेट क्लोज हो गया। सेम है दूसरा नॉर्मली क्लोज्ड कॉन्टेक्ट, ये नॉर्मली क्लोज्ड है। मींस नॉर्मली इससे सिग्नल का फ्लो, पावर का फ्लो होता रहेगा। इससे रिलेटेड इनपुट अगर हाई नहीं भी है फिर भी इससे सिग्नल पास होता रहेगा, और जैसे ही वो हाई होगा क्या होगा? सिग्नल ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, पासिंग कॉन्टेक्ट व्हेन द कंट्रोलिंग बिट ऑब्जेक्ट इज एट स्टेट जीरो। जब जीरो स्टेट में होगा तो ये सिग्नल पास करेगा, जब वन स्टेट में होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। जस्ट अपोजिट है एनो। इसीलिए जो जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट है इसे हम लोग एग्जामिन इफ ओपन भी कहते हैं। जब ये ओपन है तो सिग्नल पास कर रहा है, पावर का फ्लो हो रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब आगे कॉइल्स के बारे में देखते हैं। अगला है डायरेक्ट कॉइल। डायरेक्ट कॉइल क्या है? ये रिजल्ट होता है, जो भी रंग का कंडीशन है उसका रिजल्ट होगा। अगर रंग का कंडीशन ट्रू होगा तो ये डायरेक्ट कॉइल है, ये ट्रू हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और अगर रंग का कंडीशन फॉल्स है, जीरो है, तो ये मींस इनपुट का जो स्टेटस होगा उसके अकॉर्डिंग ये आउटपुट प्रोवाइड करता है। और जस्ट इसका अपोजिट है इनवर्स कॉइल। मींस कॉइल का एनसी ये अपोजिट बिहेव करेगा, नेगेटेड आउटपुट है ये। ठीक है, ये नेगेटेड है मींस अपोजिट है। ठीक है, ये क्या करता है? जब इनपुट जो अगर हाई दे रहा होगा इसको तो ये लो होगा, और अगर लो मिल रहा होगा तो ये
हाई पास करता है सिग्नल। ठीक है, और इनके साथ मुझे सीरीज पैरेलल अलग अलग आपकी जरूरत होती है, तो वो सारे भी इसमें अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। ये जो है इंसर्ट ए लिंक और डिलीट ए लिंक, इनके लिंक की जरूरत होती है। तो ये जो है आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट और नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट से रिलेटेड सारी कहानी है। आगे भी काफी सारे कॉन्टेक्ट्स और कॉइल्स हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट आज जो है हम लोग ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट, नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट, ये जो है डायरेक्ट कॉइल और इनवर्स कॉइल, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये कॉइल मुझे यूज करना है, तो क्या करना है मुझे? तो सबसे पहला तरीका, इसको सेलेक्ट करते हैं हम लोग रंग को और इस पर क्लिक कर देते हैं। ये रंग है, और ये जो दोनों साइड दिख रहा है इन्हें हम लोग रेल बोलते हैं। और ये पॉजिटिव रेल है और ये नेगेटिव रेल है। पावर का जो फ्लो होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट, मीन्स पॉजिटिव रेल टू नेगेटिव रेल होता है। तो यहाँ आपने एनओ यूज कर लिया है और इसकी एड्रेसिंग देनी है। आप कोई भी एड्रेसिंग दे सकते हो, i0.0। मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि इसकी जो एड्रेसिंग का फॉर्मेट है वो इस तरीके से होता है। इसका फाइल नेम i0 है, उसके बाद चैनल नंबर लिखते हैं, अगर आप 0th चैनल है तो 0, फर्स्ट चैनल है फर्स्ट, ऐसे लिखते हैं 0 1 2 3 4 जो चैनल नंबर है, और देन आफ्टर बिट नंबर लिखते हैं। तो परसेंटेज i0.0 मैंने ले लिया। अब आउटपुट मुझे कनेक्ट करना है, तो मैंने ऐसे रंग को सेलेक्ट किया और यहाँ क्लिक कर। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हो, बट बेहतर तरीका ये होता है कि रंग को सेलेक्ट करके क्लिक कर। अब यहाँ आपने क्लिक किया और Q0.0, यहाँ आपने आउटपुट की एड्रेसिंग ले ली सेम। आउटपुट के लिए Q लिखते हैं और इनपुट के लिए I, लेकिन परसेंटेज के साथ। अगर परसेंटेज नहीं होगा, अभी बाय डिफॉल्ट आ रहा है, टर्न ना हो तो आपको वो टाइप करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अब अगर मैं इसका स्टेटस देना चाहता हूँ कि इसका नाम क्या है, हाँ कुछ नेमिंग वगैरह मैं प्रोवाइड करना चाहता हूँ, नोमेनक्लेचर, तो इसके लिए आपको यहाँ मैंने इसका नाम रख दिया स्टार्ट इनपुट, या मैं इस पे लिख देता हूँ इनपुट 0। ये हो गया। यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ इन आउटपुट 0। अब कोई जरूरी नहीं कि इनपुट 0 हो तो आउटपुट 0 ही, आप यहाँ कोई भी आउटपुट ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आप समझ रहे होंगे कि इनपुट का सेम होना कोई जरूरी नहीं है। मैं इसका साइज थोड़ा बढ़ा देता हूं ताकि आपको और ज्यादा क्लियर समझ में आए, दिखाई दे। तो ये आप देखेंगे। अब प्रोग्राम जो है मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मुझे चेक करना है कि मेरा प्रोग्राम सही है या नहीं है, तो मैं एनालाइज प्रोग्राम पे क्लिक करूंगा। अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा। ठीक है, अगर रेड कलर में कुछ लिख के नहीं आ रहा है, मीन्स कोई दिक्कत नहीं है प्रोग्राम में। अब मैं इसे सिमुलेट करा सकता हूं, तो मैंने सिमुलेशन पे क्लिक किया। सिमुलेशन पे क्लिक करते ही ये खुल के आ जाएगा। ये जो टेबल आ गया, अब आप इसे रन मोड पे जाते हैं, ओके करते हैं। आप यहाँ ध्यान रखेंगे रन मोड पे जाना जरूरी है। ठीक है, तो आप यहाँ देखिए ये रन मोड जब दिख रहा है, अब आप जो है यहाँ से, अब टोगल स्विच है आपके पास, बटन्स नहीं होते इसमें, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। तो हम लोग टोगल स्विच के थ्रू काम करेंगे कि जब भी ये 0 नंबर इनपुट हाई होगा, ये जो आपका आउटपुट है ये हाई हो जाएगा। तो 0 नंबर इनपुट को जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देखें ये आउटपुट आपका हाई दिख रहा है। यहाँ ये पैनल जो दिख रहा है इसमें भी ये हाई है, और जब आप इसे क्लिक करेंगे, लो करेंगे, तो ये लो होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये एनो कांटेक्ट है। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ मैनुअल फोर्स है, और अगर फील्ड में कोई इनपुट जुड़ा हुआ होता तो क्या होता, ये फील्ड का इनपुट हाई होता, वैसे ही ये आउटपुट को हाई कर देता। जब ये ट्रू हो रहा है, ये ऑन है, तो रंग कंडीशन बोलते हैं इसे। तो रंग कंडीशन ट्रू है, तो आउटपुट का जो कंडीशन है वो ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, जब ये लो है इसका कंडीशन, तब ये रिजल्ट लो पास कर रहा है। तो जो भी इनपुट का स्टेटस होगा वही जो है स्टेटस ये आगे पास कर रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से काम करता है। इसीलिए इसे हम एग्जामिन इफ क्लोज कहते हैं, कि जब मैंने इसे क्लोज किया, अभी ओपन है, जब मैंने इसे क्लोज किया तो क्या हो गया, ये सिग्नल पास करने लगा। या मैं कहता हूं कि नॉर्मली ओपन है, जब क्लोज करोगे तभी क्लोज होगा, बात बराबर है। अब मेरा काम हो गया, तो मैंने फिर से क्या करना है, सिमुलेटर पे क्लिक कर देना है। अब आपने कहा एनसी कैसे काम करता है, तो यहाँ पे एनसी पे क्लिक कर दिया, ये आ गया एनसी मेरा। अब एनसी को जो है एग्जीक्यूट करके चेक करना है, तो आप एनालाइज कर सकते हैं प्रोग्राम, या एनालाइज करने की जरूरत नहीं, आप सिमुलेट करोगे तो वो बाय डिफॉल्ट खुद से एनालाइज हो जाता है। और आप वेट करेंगे जब तक कि यहाँ रन का जो है सिंबल ना आ जाए।
आ गया, आप इसे क्लिक करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि बिना रन पे क्लिक किए होगा। देखो अब एनसी था, अभी इनपुट मेरा लो है। मैंने बताया था कि जब इससे कनेक्टेड इनपुट का स्टेटस लो होगा तो आउटपुट को ये हाई करेगा, और जब ये इनपुट का स्टेटस हाई होगा तो आउटपुट का स्टेटस ये हाई कर देगा। तो आप एनओ समझ रहे हैं, आपने एनसी का स्टेटस देखा, बिल्कुल अपोजिट होता है। जब जीरो है इनपुट तो हाई है, जब वन है इनपुट तो लो है। आई होप कि आप समझ रहे हो कि ये स्टेटस पे डिपेंडेंट है कि जो इनपुट इससे कनेक्टेड है, इनपुट बिट जो इससे कनेक्टेड है उसका स्टेटस क्या है। और ये जो कॉइल है ये तो आउटपुट का स्टेटस है। ठीक है, तो ये आपका एनओ है और एनसी है, आप इसका बिहेवियर समझ रहे होगे। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं दो एनोज को सीरीज में अटैच करता हूं कि एनओ को सीरीज में कैसे अटैच कर सकते हैं। सेलेक्ट किया है मैंने और दो एनओ को मैं सीरीज में अटैच करता हूं, परसेंटेज I0.1। अब इसका नाम मैं इनपुट वन रख देता हूं, कोई भी आप नेमिंग ले सकते हैं। ठीक है, अब ये जब दोनों हाई होंगे आप देखेंगे। ठीक है, अब यहां मैं दो एनसीज को जो है वो करता हूं सीरीज में, तो क्या होता है ये भी देख लेते हैं। I0 एड्रेसिंग सेम लेता हूं ताकि जब मैं सेम इनपुट हाई करूं तो दोनों के I0 डॉट, और यहाँ मैंने एक दूसरा आउटपुट ले लिया ताकि दोनों के स्टेटस अलग अलग आप ऑब्जर्व कर सको। तो Q0.1 ले लिया आपने और इसका नाम रख दिया आउटपुट वन। कोई भी आउटपुट आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने सिमुलेशन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ध्यान रखना है किस बात का कि यहाँ जब ये रन का सिंबल दिखाई दे उसके बाद, रन पे क्लिक करने के बाद ही आप जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो प्रोग्राम को। यहाँ ग्रीन हो जाएगा, तो जब यहाँ ग्रीन हो जाए उसके बाद आपको काम करना, ये ध्यान रखना रन हो रहा है। अब आप देखें कि ये दो एनसीज हैं साथ में हैं, तो क्या हो रहा है, ये दोनों सिग्नल फ्लो कर रहे हैं। क्यों, इनपुट लो है लेकिन सिग्नल का फ्लो हो रहा है, आउटपुट हाई है। और जैसे ही कोई एक भी इनपुट आपका हाई होगा, एक इनपुट भी हाई होने से ये एनसी ब्रेक हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ से सिग्नल का फ्लो रुक गया, लेकिन ये भी ब्रेक है। क्यों, इसको पास होने के लिए सीरीज में है तो दोनों के दोनों एनओ का हाई होना जरूरी है। तो सीरीज में कंडीशन तभी ट्रू होता है। अब यहाँ देखेंगे दोनों ऑन था, वन केस में था तभी आउटपुट पास कर रहा था। यहां भी दोनों जब वन हुआ तभी सिग्नल पास, किसी एक के वन होने से काम नहीं चलता। ठीक है, तो यहाँ मैंने दो एनओ और दो एनसी को सीरीज में अटैच किया। अब आप देखते हैं कि दो एनओ को मुझे पैरेलल अटैच करना। पैरेलल अटैच करने के लिए दो तरीके, एक तो आप यहाँ क्लिक करते हो ऐसे अटैच कर देते हो, अगर डिलीट करना है तो ऐसे, या दूसरा आप इसे सेलेक्ट करते हो और लेफ्ट प्रेस करके आप जिस तरफ भी अटैच करना हो तो उस तरफ ले जाते हो। यहाँ आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ एनओएनसी कुछ कनेक्ट करना है तो आप यहाँ ड्रैग करके भी ले आ सकते हो, या सेलेक्ट करके एनओ पे क्लिक करोगे और फिर नया कॉन्टेक्ट। तो ड्रैग एंड ड्रॉप वाला जो टेक्निक है यहाँ काम करता है। सेम अगर एनसी को मैं पैरेलली अटैच करना चाहूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, आप देखते हैं कि ये कैसे सिमुलेट होता है प्रोग्राम। अब आप यहाँ देखें कि ये दोनों जो है रन मोड पे आ गया। अब आप यहाँ देखिए कि ये आपका जो आउटपुट है ये हाई है। क्यों, जबकि कोई भी इनपुट मैंने अभी हाई नहीं किया क्योंकि एलसी के साथ कनेक्टेड है। अब अगर मैं किसी एक को हाई करूंगा तो दूसरा आउटपुट भी आपका हाई हो गया, और ये भी हाई है क्योंकि एक लो है। जब दोनों मैं हाई कर दूंगा तो ये तो हाई हो जाएगा बट ये जो है लो हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एनसी के साथ कनेक्टेड है। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर पैरेलल है तो किसी एक का स्टेटस भी अगर हाई है, आप देखें मैंने किसी एक को हाई कर दिया, एक को लो कर दिया, तो इसका स्टेटस एनसी वाले में हाई है और इसका स्टेटस एनओ वाले में हाई है, और जिस कारण से ये दोनों हाई। तो अगर किसी एक का भी स्टेटस हाई है या दोनों के दोनों हाई है तब भी आपका आउटपुट हाई होता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि एनओ एनसी को इस तरीके से आप सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, इस तरीके से आप पैरेलल कनेक्शन दे सकते हैं। अब अगर आपने एक एनओ और एक एनसी इन दोनों को क्या किया, अब मुझे डिलीट करना है अगर रन, तो आप ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे वन बाय वन डिलीट कर सकते हो, या ऐसे कनेक्ट करते हो और कट कर देते हैं।
अब मैंने कहा कि एक NO और एक NC को मैं सीरीज में अटैच करना चाहता हूँ, तो यहां मैंने क्या ले लिया, NC। ये NO है और एक NC है। अब ये NC वाला जो है इसका स्टेटस ऑलरेडी हाई रहेगा, तो मुझे सिर्फ एक NO को हाई करना है, तो आउटपुट आपका हाई हो जाएगा। तो ये मुझे देखना है कि फील्ड में जो इनपुट है ना उसके स्टेटस पे डिपेंड कर रहा है। फील्ड का स्टेटस अगर 0 होगा और वो NC के साथ कनेक्टेड है तो ऑलरेडी सिग्नल को पास करेगा। तो इसको जो है मैंने सिमुलेट किया प्रोग्राम को। रन किया और वेट किया कि ये रन जो है ग्रीन कब होता है। अब आप देखें जैसे अब भी लो है और जैसे मैं सिर्फ 0 नंबर इनपुट हाई करूंगा, मैं एक को हाई करूंगा तो दोनों, क्यों कि यहाँ ये तो लो है बट ये कनेक्टेड किससे है, NC के साथ है। NC क्या होता है, जब फील्ड इनपुट का स्टेटस लो है तो NC सिग्नल पास करता है और जैसे ही ये हाई होगा आप देखें ये सिग्नल को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान आप रखिए कि यहाँ इसको हाई होने के लिए इसका लो होना जरूरी है फील्ड इनपुट का, और अगर ये लो हो गया तो फिर सिग्नल कट हो जाएगा क्योंकि ये NO के साथ कनेक्टेड है। तो NC का बिहेवियर आपको पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये जो कॉइल है ये बिल्कुल डायरेक्ट कॉइल है। जो भी रिजल्ट होगा, जो भी रंग का कंडीशन होगा उसको ये डायरेक्टली शो करता है। अब सवाल आता है कि सर अगर मैं रिवर्स कॉइल लगाऊं तो कैसे काम करेगा वो। रिवर्स कॉइल में लगा देता हूँ इसी में पैरेलली। यहाँ ये जो कॉइल दिख रहा है ये इसका जो वर्क है ये बिल्कुल अपोजिट होगा। मीन्स अगर रंग कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, और रंग कंडीशन फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। मीन्स ये डायरेक्ट कॉइल के बिल्कुल अपोजिट होगा। आप कह सकते हैं कि NC ऑफ आउटपुट। लेकिन ये चूंकि कॉन्टेक्ट नहीं है, कॉइल है, तो ये बोल सकते हैं आप ये इनवर्स कॉइल है। यहाँ मैंने इसकी एड्रेसिंग ले ली Q0.1। अब आप देखते हैं ये कैसे काम करता है। जो भी रंग कंडीशन होगा इसका अपोजिट देगा। ये रंग कंडीशन ट्रू तो ये फॉल्स देगा, रंग कंडीशन फॉल्स तो ये ट्रू, ट्रू तो फॉल्स। ये इस तरीके से काम करता है। तो आप देखें कि कैसे हम इसे सिमुलेट करते हैं। तो आप देखिए कि अभी रंग कंडीशन फॉल्स है, यहां से सिग्नल आगे पास नहीं हो रहा है, लेकिन आपका आउटपुट हाई है। आप यहां भी देख सकते हैं कि आउटपुट हाई है, और जैसे ही रंग कंडीशन ट्रू होगा आप देखिए वैसे ही ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू कर देता है इसको। तो ये इनवर्स कॉइल है, बिल्कुल अपोजिट। तो कभी अगर आपको ऐसा बिहेव कराना है किसी मोटर को कि जब इनपुट हाई हो तो आउटपुट लो हो जाए, तो आप इनवर्स कॉइल के साथ भी उसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये इसका बिहेवियर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये NO NC अलग अलग कॉन्टेक्ट, सीरीज, पैरेलल, NO NC के अलग अलग कनेक्शंस, इनवर्स कॉइल, डायरेक्ट कॉइल, ये सारी चीजें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो जाए तो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप कमेंट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको बढ़िया लगा हो, आपको लगा हो कि ये वीडियो देखने के बाद आपको ट्यूडो सूट में NO NC कॉन्टेक्ट के बारे या PLCs में लैडर डायग्राम में आपको NO NC कॉन्टेक्ट के बारे में एक बेसिक आइडिया मिल गया, आप इसके प्रोग्राम कर सकते हो। और सिर्फ देखने से नहीं होगा, आपको इसके प्रोग्राम को खुद से करना पड़ेगा, आपको सिस्टम में इंस्टॉल करना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक वगैरह मैंने दिया हुआ है, आप उन वीडियोज को देख सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, और प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आप सीख सकते हो PLC। तो आपको अगर वीडियो सही लगा हो, प्रैक्टिस करने के बाद आपको लगा हो कि हाँ मैं सीख लूंगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर बहुत बढ़िया लगा हो तो शेयर कीजिए, खुद देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम मेमोरी कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।